हम लोग लास्ट करेंगे। मनरेगा में सर आप ये बता दीजिएगा सर कि कहाँ पे आपने पैन खोदाए हैं जी वृक्षारोपण कितना है, कितना बांध है, कितना पोखर है? जी मनरेगा में हमारा काम जो है, हम मनरेगा के तहत 2 पोखर खनवाए सरकारी। जी सर। लगभग 25 से 30 पोखर का काम निजी पोखर जो है, निजी लोगों को जो है चल रहा है, रनिंग में है, वो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। वृक्षारोपण पिछले साल लगभग हम लोग ने 15 यूनिट लगाया था, इस साल भी लगभग 10 यूनिट है। हम उतना ही काम करते हैं जितना हमको दिखता है कि नहीं, हाँ उसको किया जा सकता है, ना कि हम फॉल्स करने में विश्वास रखते हैं। पैन पोखर भी हमारा चल रहा है, जो है जिसका समय पूरा हुआ था उसका धीरे धीरे अपना एक एक करके उसका निपटारा किया। ऐसा तो नहीं है सर कि कहीं पे ऐसा भी हुआ है, हम लोग लिस्ट में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है और उस जगह पे देख रहे हैं तो कुछ नहीं है, खेत है। ऐसा हमारे यहाँ एक भी आपको नजर नहीं आएगा वैसा। कहीं भी हम चेक कर सकते हैं सर, जिस जहाँ पे नाम है वृक्षारोपण उस आदमी के घर पे मिलेगा। हाँ एकदम 100% मिलेगा। जिस खेत में आपने तालाब करना होता तो हमारे यहाँ भी जो है 100-200 यूनिट लगा हुआ नजर आता। जी सर। हम लोग ने वैसा करने का कोशिश ही नहीं किया है। जो इच्छुक किसान है उसी को दबाव ना देते हुए, जो इच्छुक हमारे पास आते हैं, मुखिया जी हमको वृक्षारोपण कराना है तो आप कीजिए। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को भी इस ओर ध्यान देना होगा, ना कि मुखिया जी ही उसके लिए जिम्मेदार खाली होंगे। जी। सरकार की योजना निजी योजना ये है, निजी में आपको अपना देखभाल करना है उसका, ना कि मुखिया जी उसका जो है आपका वन पोषक का जो पैसा जाता है फलना और जो है सामग्री का राशि जाता है उसको समय पे उपलब्ध कराएंगे। वो भी जब तक आपका हर चीज़ दुरुस्त नहीं रहेगा तब तक नहीं करा सकते हैं। सही बात है, सही निजी है सर। हाँ, निजी में आपको अपना ध्यान देना होगा। आप कीजिएगा तो हम वन पोषक का पैसा देंगे, नहीं कीजिएगा पैसा रोक देंगे हम। जी। अच्छा, इसमें मनरेगा में सर क्या क्या चीज़ किसानों के लिए आता है सर? मनरेगा में अभी 2 चीज़ किसानों के लिए जो है और वही पंचायत में हम लोग को अभी दे सकते हैं। मुखिया जो है अभी बस 2 ही योजना है जो कि आपको निजी दे सकते हैं, बाद बाकी हमारे पास ऐसा कोई योजना नहीं है कि आपको हम निजी कुछ दे सकते हैं। इसमें एक वृक्षारोपण है जी सर, एक निजी तालाब का निर्माण आप जो है जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा से करवा सकते हैं, और जो कि दोनों योजना किसानों के लिए लाभप्रद है। इन द सेंस कि आप 5 कट्ठा ज़मीन में 200 गाछ आपको लगाना होता है। सरकार 5 साल के लिए रखवाली के लिए आपको पैसा दे रहा है, आपके खाते में दे रहा है। उसके बाद 10 साल के बाद वो गाछ तैयार हो जाएगा। 15वां साल जाते जाते एक एक गाछ की कीमत 10,000 20,000 रुपया होगी। वो लाभ आपको मिलेगा उसका, वो निजी है। सही वो मुखिया जी को नहीं। इसके लिए किसान को जागरूक होकर के उसको करना होगा। दूसरा योजना जो है पोखर, निजी पोखर का है। निजी पोखर आपके पास वो भी 5 कट्ठा के लगभग में जो है खुदाना होता है। उसमें भी किसान 2 ढंग से उसका यूज कर सकते हैं। एक तो उसमें आप मछली पालन का काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके अगल बगल और खेत है उसमें पटवन का भी उससे काम आप समय पे कर सकते हैं। जल संरक्षण कीजिएगा तभी ना उसको जो है। दूसरा, आपका वाटर लेवल भी रिचार्ज रहेगा उससे। अगर आप वृक्ष लगाते हैं उससे भी पानी बरसात होता है। आज जो बारिश दर हम लोगों के यहाँ कम है, बिहार में बहुत कम गया है पहले की अपेक्षा में, क्योंकि वृक्षों की कटाई इतनी तेज़ी से हो चुकी है। आप अपने जंगलों में देखते होंगे कि पहले जो है बचपन में जाते होंगे तो एकदम हरा भरा दिखता था, आज बंजर सा अपना पहाड़ दिखता है। तो सरकार फिर मुहिम चालू किया है वृक्षारोपण का, निजी किसानों के तहत, सरकारी योजनाओं के तहत। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हो और किसान इस चीज़ का लाभ लें। अभी हम लोग किसान को बोलते हैं न हो 5 कट्ठा ज़मीन नहीं बर्बाद करवे मुखिया जी। 5 कट्ठा ज़मीन देने के बाद इतनी सारी सुविधा है कि आप अनाज उपजा के उतना उससे नहीं कर सकते हैं। 8 दिन की हाजिरी सरकार आपको महीना में देती है वृक्ष को देखने के लिए। 228 रुपया हाजिरी अभी है। 8 दिन में आपको लगभग 2,000 रुपया महीना आपको जो है सरकार दे रही है। तो आप इस तरह से सोचिए कि 12 दूनी 24,000 रुपया साल में आपको जो है सरकार दे रही है रखवाली के लिए। क्या आप 24,000 रुपया फसल से उपजा लीजिएगा 5 कट्ठा से? आप भी किसान होंगे, आपको भी अंदाजा लगता होगा। एक पंचायत का मुखिया है तो बड़े लोग भी, जैसे आपसे बड़े उम्र वाले भी लोग आपको प्रणाम करते होंगे, तो उस समय आप क्या करते हैं, किस तरीके से? कोशिश करते हैं उनके प्रणाम करने से पहले मैं प्रणाम कर लूँ। मेरा प्रयास रहता है कि बुजुर्ग दिखें
तो उनके प्रणाम मुखिया जी करने से पहले प्रणाम चाचा प्रणाम बाबू मैं कर लूँ, जाना चाहता हूँ। इसी वजह से लोगों ने हमें प्रखंड अध्यक्ष भी मुखिया संघ का बनाया। जी जी इसी को देखते हुए लोगों ने हमको यह भी आशीर्वाद दिया ताकि जो आज हम प्रखंड अध्यक्ष भी बने हुए हैं मुखिया संघ के। 3 सभा चलती है जी सर। पूरे देशों में। जी 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 पहला लोकसभा जी है सर। जो ऊपर स्तर पे काम कर रहा जी। है, देश स्तर पे। जी सर। दूसरा विधानसभा है जो कि राज्य स्तर पे काम कर रहा है। जी सर। और तीसरा है ग्राम सभा ग्राम जिसको सभा। नष्ट करने के प्रयास में लगे हुए हैं लोग। जी जी जी। और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। मैं सानंद के तमाम जनता बंधुओं से एक आग्रह है कि जिनका भी उस रोड पे ध्यान जा रहा है, जो काम करने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उससे कंसल्ट कर करके उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए बोलिए। अकेला चना मुखिया भार नहीं फोड़ेगा। नहीं, बात सही। हमारे साथ जनता वहाँ सब खड़ा रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी डरेगा, वो भी अपनी गुणवत्ता का ख्याल रखेगा। जनता का सहयोग रहेगा जी जी तो हम वहाँ एकदम तत्पर। तटस्थ रूप से वहाँ खड़ा रहेंगे। सही बात सही बात। जनता के लिए रोड काम रोड करते हैं। रोड रोड बार बार नहीं मिलता है, जी 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 कई वर्षों के बाद मिला है तो वो तो बढ़िया होना चाहिए। जी ऐसा नहीं है कि किसी ढंग से करके निकल जाए, हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे किसी भी शर्त पे। जी अभी काम चालू हुआ है, आने वाले दिनों में उस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, इसका भरोसा हम देते हैं।